और लोकल वेरिएबल को देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे लिखने जा रहे हैं और ये समझेंगे कि लोकल वेरिएबल के प्रोग्राम को हम देव सी प्लस प्लस पे कहाँ डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आपका ये देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसके बाद हम यहाँ फाइल पे आए और फाइल पे आने के बाद न्यू और न्यू के बाद आपको सोर्स फाइल है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका फाइल ओपन हो जाएगा और अब हम इस पे सी के प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं और यहाँ हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ये सीखेंगे कि लोकल वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। तो लिख रहे हैं हैश include include stdio डॉट h void main curly braces open in a equal to 100 सेमीकोलन। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं printf और printf के अंदर डबल कोट %d कॉमा a सेमीकोलन। और अब हम पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। या आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+S, इससे भी आपका फाइल सेव होगा। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपसे सी का फाइल सेव का नाम पूछेगा। तो आप कोई भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख दिए lab1.c। तो lab1.c के नाम से हमने सी के फाइल को सेव कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं lab1.c के नाम से सेव हो गया है। और int a इक्वल टू 100 ये आपका लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है? तो लोकल वेरिएबल का डिफिनेशन था कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हो। और मेन आपका फंक्शन है और फंक्शन पकड़ने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ये स्मॉल ब्रैकेट देखते हैं तो ये फंक्शन है। तो आप int a इक्वल टू 100 को कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं? तो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर हो या ब्लॉक के अंदर हो। ब्लॉक किसको कहते हैं? तो ये कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस आपका ब्लॉक कहलाता है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हो उसको क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल कहेंगे। और आप इसके वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d यूज कर रहे हैं। %d इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करता है और a मेरा इंटीजर है और a का वैल्यू 100 है तो ये %d इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करेगा। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज करते हैं। उसी तरह से लॉन्ग के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %ld का यूज करते हैं और फ्लोट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f का यूज करते हैं। डबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %lf का यूज करते हैं और कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %c का यूज करते हैं। और अभी हम इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज किया जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये %d इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और a का इंटीजर वैल्यू 100 है तो आपको इसका आंसर 100 प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब रन पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका a क्या हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। तो ऐसा वेरिएबल जो आपको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो या ब्लॉक के अंदर हो। तो कोई भी वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर रहेगा तो वो उसी फंक्शन का लोकल है और उस a को हम उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन से बाहर आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका स्कोप उसी ब्लॉक में होता है। और आप आगे जाके ये भी देखेंगे कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये हम आगे ग्लोबल वेरिएबल में सीखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके वैल्यू को कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं। और अभी हम लोकल वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो int a इक्वल टू लोकल वेरिएबल है और a के वैल्यू को आप इसी मेन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, मेन के बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके बाहर दूसरे फंक्शन में आप a के वैल्यू को नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो कैसे नहीं प्रिंट करवाएंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं।